1932 खतियान लागू होगा तो यही है कि जो यहाँ का जेनविन 1932 से पहले हैं उनका जेनविन जमीन जो माने बेचा जा रहा है, आदिवासी का जमीन या वो जैसे छीना जा रहा है, तो अभी तो कहीं से भी आए जातीय आवासीय आय बना लेते। अस्थायी निवासी बनाने के लिए पब्लिक का सोच है कि 1932 का ही खतियान लागू होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। जितने भी मुखिया हैं उनको जनता दोबारा से मौका देगी कि नहीं देगी वो तो जनता ही तय करेगी। बहरहाल अभी हम आए हुए हैं रांची जिला में चान्हो ये प्रखंड का नाम है और पंचायत का नाम है चटवल, और यहाँ के मुखिया हैं। इनसे जानते हैं कि इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट किया गया है, विकास का काम किया गया है। तमाम मुद्दों पर इनसे बात करेंगे। इसके अलावा ग्रामीण विकास मंत्री हैं आलमगीर आलम, उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर सरकार पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। बजट सत्र जैसे ही 19 तारीख के बाद ख़त्म होगा, 25 तारीख के बाद आचार संहिता लागू हो सकता है। उन्होंने कहा निर्वाचन आयोग भी तैयारी में लग चुके हैं। जितने भी कर्मचारी और पदाधिकारी इस चुनाव में शामिल होंगे वो उन लोगों को ट्रेनिंग देने का काम भी शुरू हो चुका है। बहरहाल अब इनसे जानते हैं कि जनता ने इनको लगातार और तीसरी बार मौका देंगे कि नहीं देंगे। अगर इनको जनता ने 11.5 साल का मौका दिया है तो इन जो वर्तमान जो कार्यकाल है, इस कार्यकाल में इनके द्वारा क्या कुछ विकास का काम किया गया है, तमाम मुद्दों पर इनसे बात करेंगे। कोरोना काल में इन्होंने कैसे लोगों को मदद किया, इनके कार्यकाल में 2, 3, 4 मुख्यमंत्री आए और गए, अभी वर्तमान में भी हैं, तो उनसे कैसा सहयोग मिला, ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ है, तमाम मुद्दों पे इनसे बात करेंगे। और महिलाओं के उत्थान के लिए, चूँकि ये खुद महिला है और महिलाओं के उत्थान के लिए इन्होंने कई योजना और समिति के माध्यम से उनको रोजगार भी दिलाया होगा, तो उन मुद्दों पे भी बात करेंगे। पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए कि इन 11 सालों में तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो आप लगातार 2 टर्म से हैं और 6.5 साल ये रहा, तो इन 6 सालों में क्या कुछ आपने डेवलपमेंट किया, विकास किया? जी हाँ, किए हैं जी। हमारे जब हम शुरू बार मुखिया नहीं थे उस समय हमारे पंचायत या गांव में पीने का बहुत समस्या था। हमारे गांव के पंचायत के लोग दूर दूर तक पानी के लिए जाते थे, कुआं से पानी पीते थे, तालाब से, नदी से पीते थे। लेकिन हमारे आने के बाद में इतना चापाकल हो गया, हैंड बोरिंग हो गया, चापाकल सरकार के द्वारा या हमारे द्वारा जो भी हुआ, अभी बहुत सुविधा है। अभी हर जगह अभी पानी का सुविधा हो गया है, जिससे कि बाहर लोग नहीं जाते हैं। और हमारे यहाँ पहले जैसे हमारे पंचायत चटवल है, चटवल में हमारे यहाँ बड़ा ये था, जल मीनार था स्कीम, लेकिन उसमें ये हमारे चटवल का ही पानी पूर्ति होता था और हमारे 3 गांव में नहीं होती थी। लेकिन हमारे आने के बाद में हमारे यहाँ चान्हो प्रखंड में ही हमारे बड़ा जल मीनार मिला, जो कि हमारे ये नदी से है, कोयल नदी से है। अच्छा, ये जल मीनार? हाँ, कोयल नदी से आप हाँ, वहाँ से कनेक्शन हुआ है। इससे हमारे कई पंचायत, जैसे हमारे सिलागाय का है कनेक्शन है, हमारे रघुनाथपुर का है, हमारे चटवल का है। और हमारे चटवल में है कि हमारे चारों पंचायत 4 गांव है, हमारे पंचायत में चारों गांव में पानी का सुविधा है। हाँ। प्रधानमंत्री आवास योजना द्वारा कितने लोगों को मिला होगा? प्रधानमंत्री आवास हमारे मैंने जब से हम मुखिया चुनाव 2011 से आए हैं, हमारे 2011 जैसे पुराना से अभी तक लेके चले तो हमारे यहाँ 300 लगभग हमारे ख्याल से है, ख्याल से नहीं है, मतलब इतना बना? हाँ, है। बना है। और अभी नया लिस्ट जो प्लान प्लस में जो आया है हमारे 99 है हमारे पंचायत में, जिसमें 31 हमारे पंचायत में अभी कार्य शुरू है। हाँ। शौचालय कितना बनवा है? शौचालय हमारे यहाँ लगभग वही 1000 बना हुआ है। 1000 बना हुआ है, मतलब 6 सालों में? हाँ, 6 साल। और पूर्व में भी बना होगा? नहीं, वो तो पूर्व में 2011 में आए हैं तो हम ही बनवाए हैं। अच्छा, आप ही बनवाए? हाँ, हम ही बनवाए हैं। अच्छा, ये जी। अच्छा, हमारे योजना है आपका 12-13 का योजना है मेरा। अच्छा, 12-13 का योजना। हाँ, अभी इधर फिलहाल। अच्छा, जो पूर्व में डेवलपमेंट नहीं हुआ, जो जब आपने किया, जब इससे पहले
बिहार से झारखंड अलग हुई जी हाँ। तो उतना डेवलपमेंट नहीं था, लेकिन जी आपके जी आते हाँ। ही डेवलपमेंट शौचालय के लोग बाहर जाते थे, लोटा लेके जाते थे, झाड़ी में करते थे, अपना खुला जगह में करते थे, जिससे बहुत गांव कोरोना में काल में आपने कैसे लोगों को मदद किया? कोरोना काल में सर हम तो मदद किए हैं, घर में जा जा के समझाए हैं। जैसे किसी के यहाँ कोरोना हो गया है तो उनको क्वारंटाइन में रखा गया। क्वारंटाइन के बाद में उससे खाना पीना जो भी है उनको रखते थे, माने दूरी बना के रखिए, अपना परहेज से रहिए, यही बात बोलते थे। और जैसे कि जो बाहर पलायन के लिए गए हुए थे वो लोग आते थे तो हम लोग पंचायत भवन में रखते थे या आंगनबाड़ी वैसा है, माने जहाँ सरकारी भवन है वहाँ रखते थे, उसके लिए खाना पीना का व्यवस्था वहाँ करते थे। और जिस दिन उन लोग का क्वारंटाइन का ये दिन पूरा हो जाता था उन लोग को हम स्वागत करके और उनके कुछ कैसे स्वागत करते थे? फूलों से माला पहुंचा हाँ के? फूल माला ये सब के या गमछा उमछा भेंट करते थे। अच्छा। तौलिया उलिया भेंट करके उनको हम अच्छा, यानी भेजते वो थे। अपना घर में जा हाँ सकते जा थे। सकते थे। अच्छा, ये महिलाओं के उत्थान के लिए कैसे आपने लोगों को मदद जी की? महिला के उत्थान के लिए जब हम 2011 से पहले हमने मुखिया नहीं थे, उस समय हम 2011 में हम महिला समूह का संचालन किए, हम यहाँ शुरू किए। उस समय कोई नहीं, महिला समूह के बारे में कोई नहीं जानता जान था। रहे थे। हम बहुत धूप में निकल के माने महिलाओं को जोड़े कि आइए इसमें बहुत फायदा है, ये है वो है। उसके बाद में हम लोग सिलाई सेंटर जो माने हमारे एलियो मैडम थी, गीता मैडम थी, उसने हमने बताया कि सिलाई का ये किए, फिर सिलाई का ट्रेनिंग दिलवाए, मशीन दिलवाए। बहुत सा ऐसा महिला है कि सिलाई के लिए सिलाई करना अपना सीख गई। मुर्गी पालन है, मुर्गी पाल रही है अभी। खेती बाड़ी में अभी जैसे कि हम महिला समूह बनाए भी हैं। और पीजी जैसे किसान का एक ग्रुप है जो सरकार द्वारा पीजी ग्रुप उसको बोला जाता है, उनका अध्यक्ष भी मैं ही हूँ, जो कि खेती बाड़ी के बारे में भी हम बहुत बताते हैं। और सरकार द्वारा भी हमें मदद मिल रही है, जिससे कि हमारे महिला अच्छा से खेती बाड़ी करके अपना जीविका भी चला अच्छा, रही एक है। राजनीतिक मैं सवाल आपसे करता हूं कि 1932 खतियान के बारे में जानते हैं? 1932 खतियान क्या है? अगर ये लागू होता है तो क्या लाभ होगा? सर 1932 खतियान लागू होगा तो यही है कि जो यहाँ का जेनविन 1932 से पहले हैं उनका जेनविन जमीन जो माने बेचा जा रहा है, आदिवासी का जमीन या वो जैसे छीना जा रहा है, तो अभी 1932 का खतियान में जिसका है वो अभी तो कहीं से भी आए जातीय आवासीय आय बना लेते हैं, किसी ऐसे पट्टा से या कुछ से भी। तो हो सकता है जातीय आवासीय बनाने या यहाँ का स्थायी निवासी बनाने के लिए पब्लिक का सोच है कि 1932 का ही खतियान लागू होना चाहिए। आपको बताया हाँ, बाहरी लोग भी आके यहाँ बस जा रहे हैं। 1932 खतियान का मतलब ये हुआ कि अगर ये खतियान लागू होता है तो यहाँ के जो भी मूल निवासी है उनको सरकारी नौकरी में लाभ मिलेगा। यहाँ का जो भी लाभ है जो 1932 के यहाँ उनसे पहले के लोग हैं या खेत बाड़ी घर दौरा जो माने स्थायी है, उनको यहाँ का जो भी जेन्युइन लाभ है वो मिलेगा। जी हाँ। तो अच्छा ये बताइए, अंतिम सवाल ये है कि अगर आपको जनता तीसरी बार मौका देती है तो क्या कुछ विकास का काम करेंगे? जी हाँ, विकास तो करेंगे। क्या कुछ कीजिएगा? बहुत से ऐसे है बेरोजगार है, उनको रोजगार दिलवाने। हम तो खुद नहीं, मेरे पास तो उतना फंड नहीं आती है, लेकिन उन लोग को जोड़ने का काम कर सकते हैं। गांव घर में विकास है, जैसे बहुत अभी तक भी हमारे यहाँ गरीब है। झारखंड तो गरीब के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन यहाँ के जमीन तो जो खनिज अपदा है, जमीन अमीर है, जमीन अमीर है, लोग गरीब है। जमीन तो अमीर है, यहाँ सोना चांदी कोयला सब मिल रहा है, लेकिन यहाँ का जो मूल निवासी है वो लोग आगे डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, उनका सोच आगे नहीं निकल रहा है। ऐसे ग्राम सभा के द्वारा उन लोग को समझाया जाएगा। गांव में और छोटी छोटी ऐसा विकास काम है जो हम करेंगे ही। हम जितना भी मैं समक्ष रहूँगी करने के लिए उतना मैं करूँगी। और ऐसा नहीं कि ये पूर्वजों से एक चला आ रहा है, हड़िया का एक सिस्टम होता है, हांडी का जो सिस्टम है। हाँ। तो इसके लिए क्या आपने कोई अभियान चलाया है या आगे कुछ? जी हाँ, हम लोग बहुत अभियान चलाए हैं। यहाँ हम लोग हड़िया दारू को रोकने के लिए हम लोग रैली तक निकाले हैं। घर घर जाके हम लोग पहले तो हम लोग ग्राम सभा द्वारा उन लोग को समझाए कि हड़िया दारू बिजनेस करने से यही होगा कि हम बना के बेच रहे हैं, लेकिन गांव में जो पी रहा है वो भी हमारे भाई या बेटा या किसी का पति होंगे। ये ऐसा में क्या होगा कि आने वाला जनरेशन खराब हो रहा है। लोग कहते हैं कि ये परंपरा है, पुश्तैनी है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है।
लेकिन ये अपने अपने सोच का है। एक कहानी है कि एक महिला थी जो अपना बेटा को शादी की, उसके बाद में जब पुतहू लेके आई, अपना कन्या पुतहू लेके आई, तो बिल्ली उसका घर में पाला हुआ था। तो उसकी सास जो जब खाना ना खाते हैं तो बिल्ली आगे आगे होता है, इसीलिए उसको ढक दे। अब उसकी नया पुतहू है सो देख ली, बहू है सो देख ली, तो वो परंपरा बना दी कि नहीं, खाने से नया कन्या का खाने से पहले बिल्ली को ढक कर ही खाना नया बहू को दिया जाता है। वो तो देखी कि मेरी सास बिल्ली को ढक के और हमको खाना दी खाने के लिए, और उनका सास की बहू को तंग ना करे कह के बिल्ली को ढका। लेकिन बहू ने उनका सोच हो गया कि नहीं, यहाँ परंपरा चल रहा है कि बिल्ली को ढक के नया बहू को खाने के लिए देता है। तो वही परंपरा वो चलाने लगी कि नया बिल्ली को ढक के खाना है, खोज ले, पूरा गांव में खोजती है बिल्ली और देती है। तो परंपरा नहीं था, ये गलत फहमी था। इसी तरह अभी हम लोग का दारू हड़िया फलना ढकना ये चल रहा है, ये गलत फहमी है। गलत फहमी है, ऐसा कोई परंपरा नहीं, वैसा कोई परंपरा नहीं है। लेकिन आदिवासी का कहना है कि हम लोग का परंपरा है। तो अगर आप तीसरी बार मौका आते हैं तो इस पे भी कुछ अभियान चलाएंगे। ऐसा बात नहीं है, भगवान ये नहीं कहते हैं कि हमको दारू ही चाहिए या फल ही चाहिए या कोई श्रद्धा होना चाहिए। श्रद्धा होना चाहिए, जी हाँ। तो आपने सुना कि जिस तरह से मुखिया जी ने कहा कि ये श्रद्धा का है विषय है, और इसको परंपरा का ढोंग बता करके ये अपने आप को जो है आगे की ओर कर रहे हैं, अपने आप को डेवलप नहीं कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि अगर हांडी पिएंगे, नशे में रहेंगे, तो आगे के बारे क्या सोच पाएंगे आप। अगर इस नशा मुक्ति अभियान के खिलाफ अभियान चलाने की ज़रूरत है, और अगर ये चलता है तो बेहतर से बेहतर विकास होगा पंचायत में और राज्य में डेवलप होगा। क्योंकि यहाँ की खनिज संपदा जो है, खनिज संपदा है, ज़मीन अमीर है, लेकिन यहाँ के लोग गरीब हैं। कारण है कि कुछ अफवाहों के कारण जो है उसको नियम को जो कहते हैं पुश्तैनी, ये जो है कह सकते हैं कि पुश्तैनी है, इसके वजह से वो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इससे आपको आगे निकलने की ज़रूरत है और आगे विकास करने की ज़रूरत है। बहरहाल आप चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के भी मुखिया से जानते हैं आगे की क्या रणनीति है, तमाम मुद्दों पर उनसे बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी छोटी खबरें शुरू हो सके। धन्यवाद।